जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने लिया केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता। भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर जोर दिया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय बजट में समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों के लिए व्यापक नीतियां और वित्तीय आवंटन का प्रावधान है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, पूर्व विधायक डॉक्टर शुभाव कश्यप, महापौर संजय पांडे, सुधीर पांडे, श्रीनिवास मिश्रा, अरविंद आर्य, रजनीश पाणिग्राही, परेश बेसरा, प्रकाश झा, अविनाश श्रीवास्तव शामिल रहे। बजट पर सामान्य मंत्री केदार कश्यप जी ने विषय बिंदुओं को इस प्रेस वार्ता में आप सभी के समक्ष रखा है। हमारे बीच में उपस्थित है सामान्य जिलाध्यक्ष जी वेद प्रकाश पांडे जी। निश्चित तौर पे पिछले 12 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत ने जो उत्तरोत्तर प्रगति की है, 2014 तक जो 11वें नंबर पे था हम जीएसडीपी में, आज वो चौथे नंबर पे आ गया है और आने वाले समय में इसको हम दुनिया का सबसे तीव्र गति से ग्रोथ करने वाला, ये हमारा कहते हैं आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में विजन 2047 तक का जो ये विजन रखा गया है, विकासशील भारत से विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने दिया है, उसके दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसकी पीड़ा आज कांग्रेसियों को हो रही है। कांग्रेसी ये पहले बताए कि उनकी सरकार में जो चाहे रक्षा का बजट हो, चाहे रेलवे का बजट हो, चाहे किसानों का बजट हो, वो मात्र 29-30 हजार करोड़ तक ही सीमित हुआ करता था। आज 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक से ऊपर एक कहते हैं विभाग का बजट पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं से आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। माननीय हमारे वित्त मंत्री जी लगातार 9वीं बार ये रिकॉर्ड बजट प्रस्तुत कर रही है और उनके माध्यम से जो लोगों को सशक्त बनाने के दृष्टि से महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, हर वर्ग को अंतिम छोर तक पहुंचे, इस योजना को क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए वो प्रयासरत है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर देश के आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया और 50-50, 60-60 साल, लेकिन उन्होंने आज भी उनका एक ही नारा है कि हम गरीबी मिटाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन जब सरकार में आते हैं तब इनसे दूर दूर का वास्ता नहीं होता, दूर दूर से उनसे कोई नाता नहीं होता, बल्कि उन योजनाओं को बंद करने में प्रमुखता निभाते हैं जिन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को हमारी केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, पिछली सरकार में तो उन्होंने कहते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया था। उसी तरीके से उन्होंने कहते हैं जो आयुष्मान भारत योजना है उसको यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे कहा था, लेकिन उस समय तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था और न कर पाए, और बल्कि इन योजनाओं को कैसे बंद किया जाए, कैसे जनता तक इसको रोका जाए, इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं।